गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने अपनी क्लासेस में जो है किडनीज़ के बारे में पढ़ा था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो किडनीज़ हैं दे आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन विच इज़ द मेन पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। और किडनीज जो है उनकी जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है दैट इज़ द नेफ्रॉन। मीन्स जो भी हमारा किडनी का काम है वो सारा का सारा जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की वजह से परफॉर्म होता है। और आज हम लोग जो है उसी किडनीज़ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। तो किडनीज़ के अंदर जो हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है दैट इज़ कॉल्ड नेफ्रॉन। So nephron is the structural and functional unit of kidney, and each kidney contain approximately 1 million nephrons. एक किडनी के अंदर कम से कम कितने नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? 1 मिलियन नेफ्रॉन। और इनका काम क्या है बेटा? इनका काम है, नेफ्रॉन का काम है ब्लड को फिल्टर करना। फिल्टर करना है ब्लड को, और उसमें से जो एक्सक्रीटरी सबस्टांसेस है उन्हें रिमूव करना है ताकि हमारा जो ब्लड है वो बिल्कुल प्यूरिफाई हो जाए। तो जो ब्लड में से जो हमारे ये एक्सक्रीटरी सबस्टांसेस हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट जिनको हम लोग बोलेंगे, वो सारे जो है फिल्टर होके कहाँ पे आएंगे? किडनीज़ के अंदर आएंगे। और किडनी जो है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन उस वेस्ट प्रोडक्ट को जो है बॉडी के बाहर जो है वो रिलीज़ करेगी। तो ये जो नेफ्रॉन है, मेन जो भी काम है प्यूरिफिकेशन का, ब्लड को फिल्टर करने का, दैट इज़ परफॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन जो है इट इज़ अ कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज़, ये जो मैंने आपको ये डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया है बेटा, ये क्या है? ये नेफ्रॉन का डायग्राम है। ये एक कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है कि वन नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है मैंने डायग्राम बनाकर दिखाया है। ऐसे मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे जो स्ट्रक्चर हैं 1 मिलियन, मतलब 1 मिलियन नेफ्रॉन्स जो है वो हमारे एक किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और सभी नेफ्रॉन जो है वो कलेक्टिवली क्या करते हैं? ब्लड को फिल्टर करते हैं और एक्सक्रीटरी सबस्टांसेस को ब्लड से जो है रिमूव करवाते हैं। एक्सक्रीटरी सबस्टांसेस मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट को जो है ब्लड से फिल्टर कराएंगे और ब्लड को जो है एकदम प्यूरिफाई बनाएंगे। तो आज जो है हम लोग इसी नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि एक्चुअली में ये जो नेफ्रॉन है ये क्या है। तो नेफ्रॉन जो है इट कंसिस्ट ऑफ 5 मेन पार्ट्स। इसके 5 मेन पार्ट्स हैं। तो हम लोग जो है एक एक करके सारे जो है पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है नेफ्रॉन का, फर्स्ट पार्ट जो है इसे हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। पहला जो पार्ट है दिस इज, जो हमें ये दिखाई दे रहा है कप लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम क्या कहते हैं? बोमेन कैप्सूल कहते हैं। तो डायग्रामेटिकली भी मैं आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखा देती हूँ। दिस इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। उसके बाद बेटा यहाँ से लेके ये जो क्वाइल्ड पार्ट आ रहा है दिस पार्ट इज कॉल्ड पीसीटी। पीसीटी जो है ये सेकंड पार्ट है नेफ्रॉन का, पीसीटी। और फुल फॉर्म क्या है इसकी पीसीटी की? प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। उसके बाद जो है हमारा थर्ड पार्ट की जो लूप बनी हुई है इसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले। तो थर्ड पार्ट हो गया बेटा लूप ऑफ हेनले। एंड फोर्थ पार्ट इज द डीसीटी। दिस वन इज द दिस पार्ट, यहाँ से लेके ये जो क्वाइल्ड पार्ट है इसे कहते हैं डीसीटी। और डीसीटी की फुल फॉर्म है डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। एंड लास्ट पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट। तो फिफ्थ पार्ट हो गया कलेक्टिंग डक्ट।
So these are the 5 main parts of नेफ्रॉन। तो फिर से देख लीजिए, बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटर ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वुलेटर ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। तो ये सारे 5 पार्ट्स जो मिलकर जो है ये क्या बनाते हैं बेटा, ये बनाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। मतलब ये मेन कंपोनेंट्स हैं नेफ्रॉन के। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक एक करके सभी पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, इट इज़ अ कप लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है, एक बोमेन कैप्सूल जो है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन एंड इट कंसिस्ट ऑफ, इट लुक्स लाइक अ कप लाइक स्ट्रक्चर। कप लाइक जैसा ये दिखाई देता है एंड इट रिसीव दिस ट्यूब। ये जो आपको यहाँ पे ये जो है दिखाई दे रही है, इसे हम क्या कह रहे हैं, इसे हम कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल्स। एफरेंट आर्ट्रियोल्स क्या करता है, ये एफरेंट आर्ट्रियोल को रिसीव करता है। तो एफरेंट आर्ट्रियोल जो है ये एंटर करते हैं कहाँ पे, वोमेन कैप्सूल के अंदर, और यहाँ पर ये डिवाइड हो जाते हैं बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज के अंदर, और इन कैपिलरीज को जो है क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस कहेंगे। ग्लोमेरुलस। फिर से बता रही हूँ बेटा कि एफरेंट आर्ट्रियोल्स जो है, एफरेंट आर्ट्रियोल मीन आर्टरी लाइक स्ट्रक्चर जो है, आप वेसल टाइप स्ट्रक्चर कह सकते हो, जो कि बॉडी से ब्लड लेकर आ रहा है। तो ये मेन जो है आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड जो लेकर आती है, ये कहाँ एंटर करती है, कप लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे बोमेन कैप्सूल कहते हैं। बोमेन कैप्सूल में एंटर करने के बाद ये जो है छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, और इन कैपिलरीज को कहते हैं ग्लोमेरुलस। और बाद में ये जो कैपिलरीज हैं ये फिर से रिकम्बाइन कर जाती हैं और ये बना लेती हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। तो ब्लड जो है एंटर जो करता है बोमेन कैप्सूल के अंदर, वो करता है एफरेंट आर्ट्रियोल्स के थ्रू, और जो लीव करता है वो करता है बेटा एफरेंट आर्ट्रियोल्स के थ्रू। और ये एफरेंट आर्ट्रियोल और एफरेंट आर्ट्रियोल जो है ये कलेक्टिवली जब ये फर्दर डिवाइड होती हैं तो ये डिवाइड करके छोटे छोटे जो है कैपिलरीज बना लेती हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो जो ब्लड जो है हमारा यहाँ पर जो ब्लड फ्लो करेगा बेटा एफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर, उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, उसमें एक्सक्रीटरी सबस्टांसेस, यूजफुल जो है एक्सक्रीटरी सबस्टांसेस भी प्रेजेंट होंगे, एज वेल एज जो है इंपॉर्टेंट सबस्टांसेस भी प्रेजेंट होंगे। तो ऑल द सबस्टांसेस एक्सेप्ट आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज एंड प्रोटीन एंटर इनटू द बोमेन कैप्सूल। देखो एफरेंट आर्ट्रियोल जो है ये कैरी करके लाएगा, जो यहाँ पर ब्लड आ रहा है उसके अंदर जो है इंपॉर्टेंट सबस्टांसेस भी प्रेजेंट हैं, जो कि जो है बॉडी के लिए यूज़फुल है, एज वेल एज एक्सक्रीटरी सबस्टांसेस भी प्रेजेंट हैं। तो जब ये यहाँ पर जो है ग्लोमेरुलस के अंदर ये जो ब्लड है इसके अंदर एक्सक्रीटरी सबस्टांसेस हैं और यूज़फुल सबस्टांसेस भी हैं। तो यहाँ से जो ब्लड फिल्टर होना है, ग्लोमेरुलस से जो ब्लड फिल्टर होना है, सारे सबस्टांसेस फिल्टर हो जाएंगे एक्सेप्ट किस किस के, आरबीसी के, क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट सबस्टांसेस है। आरबीसी भी फिल्टर नहीं हो पाएगा, डब्ल्यूबीसी भी फिल्टर नहीं हो पाएगा, और प्रोटीन भी फिल्टर नहीं हो जाएगा। ये चीज़ें फिल्टर नहीं हो जाएंगी। बाकी इनके अलावा जो है सारी चीज़ें जो है फिल्टर होके कहाँ पर आ जाती हैं, बोमेन कैप्सूल के अंदर एंटर कर जाती हैं। ये देखो, तो ये जो वॉल है बेटा, ये वॉल जो है इसकी वोमेन कैप्सूल की, इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। किसकी बनी होती है ये वॉल, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज़ की बनी होती है। और ये जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं दे आर हाईली परमिएबल। परमिएबल क्या होता है, परमिएबल मतलब एक ऐसी लेयर जो सारे सबस्टांसेस को जो है परमिशन दे देती है कि उसमें से पास हो जाओ। तो ऑल द सबस्टांसेस दैट एंटर इनटू द बोमेन कैप्सूल इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। तो जितने सबस्टांसेस ब्लड में से निकलकर जो है इस पार्ट में आ जाएंगे, बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाएंगे, उन सारे सबस्टांसेस को हम क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट कहेंगे। So this is all about the first part that we call Bowman capsule.
नाउ सेकेंड वन इज द पीसीटी। सेकेंड पार्ट कौन सा हो गया अब हमारा? पीसीटी हो गया, जो कि मैंने आपको बताया कि जिसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये जो फिल्ट्रेट है, जो ब्लड जो है, जो इस ब्लड से निकलकर मतलब इन ग्लोमेरुलस से निकलकर ये जो फिल्ट्रेट जो है बोमेन कैप्सूल के अंदर आया है, ये अब कहाँ पर एंटर करेगा? ये अब एंटर करेगा हमारी नेक्स्ट ट्यूब के अंदर, जिस ट्यूब को हम क्या कहते हैं? पीसीटी कहते हैं। तो फिल्ट्रेट एंटर इनटू द कॉइल्ड ट्यूब दैट इज कॉल्ड पीसीटी एंड द वॉल ऑफ द पीसीटी इज परमिएबल। जो पीसीटी की वॉल्स हैं वो किसके परमिएबल हैं? परमिएबल फॉर ग्लूकोज and many other substances। देखो बेटा, फिर से समझा रही हूँ आपको। अब हमारा ये जो फिल्ट्रेट है, इसमें से कुछ जो है, इसमें भी कुछ, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ एफरेंट आर्टरियोल था, एफरेंट आर्टरियोल के अंदर एक्सक्रीटरी सबस्टांसेस भी प्रेजेंट थे एज वेल एज यूजफुल सबस्टांसेस भी प्रेजेंट थे, मींस आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्रोटीन, सब कुछ। जब ये जो ब्लड है यहाँ ग्लोमेरुलस के अंदर आएगा तो यूजफुल सबस्टांसेस यहीं पर ही रह जाएंगे, जो एक्सक्रीटरी सबस्टांसेस होंगे वो सारे फिल्टर होकर जो है बोमेन कैप्सूल में एंटर कर जाएंगे। उस मटेरियल को हम फिल्ट्रेट कहेंगे। पर एक्सक्रीटरी सबस्टांसेस के अलावा भी उसके अंदर कुछ चीज़ें जो है प्रेजेंट होंगी, जैसे ग्लूकोज प्रेजेंट होगा और भी यूजफुल सबस्टांसेस प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये जो पीसीटी होती है बेटा, पीसीटी की जो वॉल्स हैं ये हाईली परमिएबल होती हैं। किस चीज़ के लिए? फॉर ग्लूकोज के लिए। तो ग्लूकोज के लिए एज वेल कुछ जो है अदर सबस्टांसेस ले लो, जो कि अदर सबस्टांसेस ब्लड के अंदर प्रेजेंट, मतलब उस ब्लड नहीं कहेंगे, उस फिल्ट्रेट के अंदर प्रेजेंट है। तो 100% जो ग्लूकोज है जो उस फिल्ट्रेट के अंदर प्रेजेंट होगा, 100% जो हमारा ग्लूकोज है इट इज़ एब्जॉर्प्टिव बैक इनटू द ब्लड फ्रॉम पीसीटी। तो यहाँ से जो है पीसीटी की वॉल से ये फिर से कहाँ पर एंटर कर जाएगा? ब्लड के अंदर एंटर कर जाएगा, क्योंकि ये जो क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इसके साथ साथ ब्लड वेसल्स हैं, इनके साथ साथ जुड़ी हुई हैं ब्लड वेसल्स। तो यहाँ से ग्लूकोज निकलकर उस फिल्ट्रेट से 100% ग्लूकोज निकलकर जो है कहाँ पे चला जाएगा? फिर से ब्लड वेसल्स में चला जाएगा। इसके अलावा क्या है बेटा? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स आर ऑल्सो रीअब्जॉर्ब्ड बैक। इसके अलावा एक तो ग्लूकोज जाएगा, इसके अलावा क्या जाएगा? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर and minerals also reabsorbed back into the blood। और इसलिए अब हमारे पास जो पीसीटी के अंदर फिल्ट्रेट बचा, क्योंकि ग्लूकोज भी रीअब्जॉर्ब्ड हो गया जो इसके साथ साथ कनेक्टेड थी ब्लड वेसल्स, इसके अलावा जो है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर भी और मिनरल्स भी जो है वो फिर से रीअब्जॉर्ब्ड हो गए जो ब्लड वेसल्स के अंदर। तो अब जो ये जो फिल्ट्रेट बचा पीसीटी के अंदर, जो फिल्ट्रेट बचा वो बहुत ही कैसा फिल्ट्रेट बचा? कंसनट्रेटेड क्या होती है चीज़? कंसनट्रेटेड होता है जिसके अंदर पानी की मात्रा कम होती है। तो पानी तो ऑलरेडी जो है एब्जॉर्ब हो चुका है, मिनरल्स एब्जॉर्ब हो चुके हैं, ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो चुका है। तो इसलिए अब जो फिल्ट्रेट पीसीटी के अंदर रह गया है दैट इज़ मोस्टली कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज़ द लूप ऑफ हेनले। नाउ फिल्ट्रेट जो है वो मूव करके पीसीटी से कहाँ पर जाएगा? नेक्स्ट पार्ट में जाएगा, और नेक्स्ट पार्ट को हम क्या कहते हैं? लूप ऑफ हेनले कहते हैं। तो ये जो लूप ऑफ हेनले है दिस इज़ अ यू शेप्ड ट्यूब। ये यू शेप्ड ट्यूब है, आपको दिख रहा है डायग्राम के अंदर भी कि ये एक यू शेप्ड ट्यूब है और इसकी दो लिम्स हैं, ये हम लोग जो है लिम्स कहेंगे। ये जो पहली वाली हमारी जो लिम्ब है इसे हम कहेंगे डिसेंडिंग लिम्ब, जो
यहाँ से देखो ऊपर से नीचे जा रही है, इसे हम क्या कहेंगे, डिसेंडिंग लिम्ब कहेंगे, डिसेंडिंग लिम्ब। और जो ये वाली पार्ट है जो ऊपर से नीचे जा रही है, इसे हम क्या कहेंगे, असेंडिंग लिम्ब कहेंगे, असेंडिंग लिम्ब। तो ये लूप ऑफ हेनले दो जो है लिम्ब्स कंटेन कर रही है, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। तो जो मेम्ब्रेन है डिसेंडिंग लिम्ब की, इट इज़ अ परमिएबल फॉर वाटर ओनली। तो ये किसके परमिएबल है, वाटर के परमिएबल है। तो डिसेंडिंग लिम्ब जो है, यहाँ से इससे भी जो वाटर है वो रीअब्जॉर्ब्ड हो जाएगा और बैक जाएगा ब्लड के अंदर। मतलब अगर जो हमारा फिल्ट्रेट है उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर रह भी जाता है, तो पीसीटी से जब इस पार्ट से मूव करेगा तो उसमें जो भी कंसंट्रेशन बची होगी वाटर की, वो अगेन क्या होगी, वो रीअब्जॉर्ब्ड होगी। परमिएबल टू, उन्होंने कहा है ये क्या है, वाटर है। इसके अलावा जो है फिर उसके बाद जो हमारा जो ये फिल्ट्रेट बचा है, वो फिल्ट्रेट जो है वो कहाँ बैक मूव करेगा, वो करेगा मूव डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर। तो अब ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है, यहाँ पर जो पानी, जहाँ पर ये जो फिल्ट्रेट बचा है, ये फिल्ट्रेट कैसा है, कंसनट्रेटेड है। और कंसनट्रेटेड जो फिल्ट्रेट होता है बेटा, उसको हाइपरटोनिक भी कहते हैं, क्योंकि हाइपरटोनिक एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसके अंदर पानी की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो ज़्यादातर जो फिल्ट्रेट है वो हमारा उसमें से वाटर एब्जॉर्ब पीसीटी में भी हो चुका है, असेंडिंग लिम्ब में भी हो चुका है, तो इसलिए डिसेंडिंग लिम्ब में भी हो चुका है। तो जो असेंडिंग लिम्ब के अंदर जो वाटर पहुंच रहा है वो हमारा पूरी तरह से हाइपरटोनिक है, मतलब उसके अंदर पानी की मात्रा बहुत कम है। तो जब असेंडिंग लिम्ब से ये हाईली कंसनट्रेटेड जो फिल्ट्रेट जब मूव करेगा, तो फिर क्या होगा, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल टेक प्लेस। यहाँ पर क्या होनी है बेटा, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होनी है, किसकी, मिनरल्स की। मिनरल्स टेक्स प्लेस। तो किस तरह से जो है हमारे पास जो है रीअब्जॉर्प्शन होती है मिनरल्स की, कि जो मिनरल्स होते हैं मूव्स आउट फ्रॉम द फिल्ट्रेट एंड एंटर इनटू द ब्लड वेसल्स एंड वाइस वर्सा। मतलब फिल्ट्रेट से जो है मिनरल्स मूव करके ब्लड वेसल्स में जाते हैं, और ब्लड वेसल से जो मिनरल है वो वापस जो है वो कहाँ जाते हैं, फिल्ट्रेट में जाते हैं। तो यहाँ पर किसकी एक्सचेंजिंग होती है, सोडियम और पोटाशियम आयन पंपिंग होती है। मतलब सोडियम और पोटाशियम आयन का एक्सचेंज होता है। असेंडिंग लिम्ब क्या करती है, फिल्ट्रेट से आयन निकलकर ब्लड वेसल्स में जाते हैं, और ब्लड वेसल्स से जो आयन्स हैं वो निकलकर फिल्ट्रेट में आते हैं। तो इस तरह से जो है हमारे पास जो हमारा फिल्ट्रेट होता है उसमें सोडियम और पोटाशियम आयन की पंपिंग होती है, आयन जो है वो एक्सचेंज होते हैं। तो इस तरह से अब ये हाइपरटोनिक जो फिल्ट्रेट है ये कहाँ पर पहुँचता है, नेक्स्ट पार्ट में पहुँचते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फोर्थ पार्ट है हमारा DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल भी लाइक पीसीटी जो है, ये एक क्वाइल्ड जो है ट्यूब है। जिस तरह से जो हमारी पीसीटी है सेम डायामीटर होता है दोनों का। तो जैसे पीसीटी की वॉल जो है ये परमिएबल थी वाटर के लिए, वैसे ही हमारी जो मेम्ब्रेन है डीसीटी की, इट इज़ हाईली परमिएबल फॉर वाटर। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर अगेन जो वाटर है दैट कम आउट फ्रॉम द डीसीटी से निकलेगा और कहाँ पर जाएगा, ब्लड वेसल्स में जाएगा। तो यहाँ पर फिर अगेन क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम जो है अब्जॉर्प्शन किसकी हो रही है, वाटर की हो रही है। और जितना भी थोड़ा बहुत भी जो हमारे पास जो है उस फिल्ट्रेट के अंदर वाटर जो है बच गया है, वो सारा डीसीटी में चला जाएगा।
तो ब्लड वेसल्स में चला जाएगा, और जो हमारे पास DCT के अंदर जो भी फिल्ट्रेट पड़ा रहेगा वो पूरा का पूरा जो है वो कैसा होगा, हाइपरटोनिक होगा। हाइपरटोनिक मतलब पूरा कंसनट्रेटेड जो है वो फिल्ट्रेट होगा, मतलब जो भी हमारा यहाँ पे फिल्ट्रेट बच गया है उसमें कोई भी यूज़फुल सब्सटेंसेस नहीं है, वो पूरी तरह से कंसनट्रेटेड है। तो ये जितना भी फिल्ट्रेट बचेगा उसके बाद उसे कौन कलेक्ट करेगा, कलेक्टिंग डक्ट जो है उसे कलेक्ट कर लेगी। तो इसका मतलब ये जो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो फिल्ट्रेट आया है वो पूरी तरह से क्या है, वो वेस्ट मटेरियल है। वो वेस्ट मटेरियल है, वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन जो है वो बॉडी के बाहर कलेक्ट। इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट के बाद मैंने आपको किडनीज का डायग्राम बताया था कि कलेक्टिंग डक्ट जो है ये सारी मिलकर जो है फिर ब्लड जो है उसको हमारी जो मेन जो है यूरेटर्स जो होंगे उनको भेज देगी, और यूरेटर्स जो है यूरिनरी ब्लैडर में भेजेंगे, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू जो है यूरिन बाहर जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन।